अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं अब आता हूँ एक्सरसाइज 10.5 की तरफ। ठीक है, ये रियल लाइफ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो स्पीड और डिस्टेंस और टाइम के मुतालिक हैं। तो चलें मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। क्वेश्चन 1, ठीक है, ये एनालिटिकल टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं और ये फिजिक्स में भी आते हैं। ठीक है, और ये वैसे ही आपकी स्किल्स देखी जाती हैं। तो अक्सर ये जो होते हैं ना, ये एमसीक्यू टाइप के, उसमें भी इस तरह शॉर्टकट आ जाता है कि फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकंड को चेंज करें किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, या इतनी वैल्यू अगर मीटर पर सेकंड में है तो वो किलोमीटर में क्या होगी, किलोमीटर पर आवर में। या अगर किलोमीटर पर आवर में एक स्पीड है, स्पीडोमीटर शो कर रहा है, तो उसको मीटर पर सेकंड में बता दें। तो इस तरह के आ जाते हैं शॉर्ट। ठीक है, उसके लिए तैयारी कर लें, स्पेशली एसएसटी के टेस्ट में। तो क्वेश्चन 1, अ प्लेन कवर्स, ये है इतना मीटर्स इन इतने सेकंड्स। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि डिस्टेंस, ठीक है, तो ये कितना है, 53,000 नहीं है, 5,35,000। ठीक है, 760 मीटर। और टाइम कितना है, टाइम टेकन। ठीक है, तो टाइम इसका है, ये टाइम ले रहा है 8,500 सेकंड्स। ठीक है, सेकंड्स। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन। अच्छा, पहली बात यह है कि आप स्पीड फाइंड करें। ठीक है, और दूसरा स्पीड इन, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है ना, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि स्पीड, ठीक है, ये वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि ये सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आपने वहां से लिखना है। स्पीड होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है तो डिस्टेंस। ठीक है, नहीं तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, ये 5760 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है, 8,500। ठीक है, इनको आप कर लें डिवाइड तो पता चल जाएगा। ये है 5,3,5,7, ठीक है, 60 डिवाइड हो जाएगा 8,500। तो ये हो जाएगा 63.03 और 0। बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए ना तो इसकी मैं टेंशन नहीं लूंगा। ठीक है ना, 0305 उन्होंने लिखा है, जवाबात में इधर भी 05 है तो मैंने पूरा लिखा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया ना, ये पहला मसला आपका ये वाला हल हो गया। अब है कि स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, अगर आपको याद है तो हमने इस चीज को किया था पिछले किसी एक्सरसाइज में, इस पे हमने काम किया था। ठीक है, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। अब अगर एक बंदा है जो बिल्कुल नया है, अब वो मेरी क्लास देख रहा है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको देख रहा है, तो उसके लिए मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, इसको देखें, आपके पास एक चीज है मीटर पर सेकंड में, आप चाहते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे। ठीक है, तो अब इसका देखने तरीका आपको, आप बताएं कि 1 मीटर जो है, 1 मीटर नहीं, 1 किलोमीटर, वो किसके बराबर है, 1000 मीटर। ये क्लियर हो गया। 1 मीटर, अगर इधर से मैं 1 मीटर लूं तो मतलब है 1000 को मैंने डिवाइड किया, 1000 खत्म हुआ। इस तरह भी मैं 1000 को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। ठीक है, 1000, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर बराबर है किलोमीटर बाय 1000। ठीक है, ये पहली बात हल हो गई। दूसरा, सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, तो आर में होते हैं 3600 सेकंड, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता तो आप पहले शुरू से चैप्टर को शुरू करें। ठीक है, ये हो गया। अब मैं कहता हूं कि सेकंड, तो 3600 को इधर भी डिवाइड करूंगा, इधर भी डिवाइड करूंगा। ठीक है, ये स्टेप मैंने इजाफी कर लिया आपको समझाने के लिए। तो 1 सेकंड बराबर हो जाएगा आर डिवाइड बाई 3600। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब कि मीटर पर सेकंड, इसका मतलब मीटर डिवाइड सेकंड। तो मीटर की वैल्यू ये है, किलोमीटर में चेंज करना है ना, तो किलोमीटर डिवाइड बाय 1000। ठीक है, अब ये इसका मतलब है इस बटा का डिवाइड। ठीक हो गया, एस डिवाइड बाय सेकंड है तो सेकंड की वैल्यू, ये सेकंड है तो सेकंड की वैल्यू हमने निकाली है आर बाय 3600। मैथ का रूल आपको पता है कि अगर इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब है कि 3600 ऊपर और आर क्या नीचे। ठीक है, अब
मैं इन दोनों को की जगह बदल सकता हूँ क्योंकि ज़रब है। तो 3600 बटा 1000, ठीक है, और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आर। यानी ये देखें मीटर पर सेकंड था, तो मीटर पर सेकंड को अगर आपने किलोमीटर पर आर में लिखना है तो पहले इसके साथ ज़रब करना पड़ेगा। तो 3600 बटा 1000, ये आपको समझ आ गई। इसको नोट कर लें। वीडियो है, वीडियो को आप 10 दफ़ा भी रिवाइंड कर सकते हैं, पीछे लेके आ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको मिटा दिया है। आपको चाहिए तो आप वहां से देख सकते हैं। तो स्पीड इन किलोमीटर अगर करना है तो देख लें आप, 63.0305 मीटर पर सेकंड की जगह मैं क्या लिखूं, 3600 बटा 1000, यही मैंने कहा ना। तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आर। ये 20 इस 20 के साथ कैंसिल, ठीक है। ऊपर आ गया 63 इशारिया क्या चीज, 030 63.0305, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 36, ओके, इक्वल टू जितना भी हो गया डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 226.98 किलोमीटर पर आर। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल यही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आता हूं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 को भी देख लें। इसमें है कि अफनान इज गोइंग टू स्कूल ऑन हिज बाइसाइकिल इफ ही कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन 35 मिनट्स, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं डिस्टेंस, ये क्या है 6 किलोमीटर, टाइम वो कितना ले रहा है 35 मिनट्स, ठीक है, क्लियर हो गया। अब वो कह रहा है कि फाइंड हिज स्पीड, तो आपको स्पीड चाहिए, स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आएगा किलोमीटर पर मिनट। अगर आपसे वो कह देते हैं, इन्होंने कुछ कहा नहीं है, ठीक है, देखिए इन्होंने कुछ नहीं कहा कि कितने कैसे स्पीड फाइंड करें, लेकिन फिर भी अगर किलोमीटर पर आर में करना है तो पहले आपने इस मिनट को आवर्स में तब्दील करना है, ठीक है ना। ये चीज तो मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं कि ये 35 जो है 35 मिनट्स, अगर इसको मैं घंटे में तब्दील करूंगा तो कैसे तब्दील करूंगा, ठीक है। ये देखें 60 मिनट होते हैं कितना, एक आर, ऐसा ही है ना, क्लियर हो गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं मिनट की बात करूं तो इसको भी डिवाइड 60 करूंगा, ये कैंसिल हो गया। 1 मिनट बराबर होता है घंटे बटा 60 के, ठीक है ना, बस ये याद रखें। अब मैं ये जो टाइम है इसको मैं अगर उसी टाइम को मैं कन्वर्ट करूं 35 ज़रब मिनट, 1 मिनट, फर्क तो नहीं पड़ा, ठीक है ना। ये आप इसको बड़ा गौर से सुने, मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक दे रहा हूं, ठीक है। 35 ज़रब 1 मिनट है, 1 मिनट की जगह लिख लेता हूं आर बटा 60, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, घंटे में, ठीक है। अब मैं इसका क्या कर लेता हूँ, इसका मैं कर लेता हूँ 35 बटा 60, ठीक है, घंटा 35 है, 7 5 35 और 12 5 60, तो 7 बटा 12, या ऊपर वाले ही छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता ये। अब आप स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर, डिवाइड बाय टाइम कितना है 7 बटा 12, ठीक है, किलोमीटर पर आर हो जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है ये कंफ्यूजिंग है, तो इसको ऐसे लिखें 7 बटा 12, अब कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। किलोमीटर पर आर वो साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। ये देखें 6 ज़रब हो जाएगा तो 12 बटा 7 हो जाएगा, सही है। 12 चिक 72, तो बटा 7 क्या, किलोमीटर पर आर, ठीक है। मजीद अगर आपने इसको करना है तो इसको कर लें। ये मैं जवाब देखता हूँ, जवाब के हिसाब से आपको जवाब देता हूँ, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 72 बटा 7 करूँ, 72 तकसीम 7, ये हो जाएगा 10.2857, 10.2857, 10.2857 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका जवाब हुआ, और यही आप देखें जवाबात में भी जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन 3 पे आता हूँ। हाउ लॉन्ग डज अ बस टेक टू कवर, हाउ लॉन्ग का मतलब है कि टाइम, ठीक है। तो टाइम नामालूम, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है टू कवर 1520 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड भी उन्होंने दी हुई है,
पर आवर आ जाए तो समझ लें स्पीड है, ठीक है। कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये इसका स्पीड है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसका वो कहता है कि टाइम फाइंड करो, तो टाइम फाइंड करते हैं, कोई मसला नहीं है। सॉल्यूशन को देख लें। थोड़ी सी ना स्किल चाहिए होती है, स्पीड डिस्टेंस, ये स्किल है कि आपको ये फार्मूला याद हो, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। आपको क्या चाहिए, टाइम, तो टाइम इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, तो हो सकता है ये जगह बदल सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, 1520, स्पीड कितना है, 100। ये आपस में कैंसिल, 152/10, 152/10 करेंगे तो 15.2। टाइम है, डायरेक्ट लिखें आप, क्या चीज लिखें, आर, बस खत्म हो गया। क्यों, ये देखें ना, आर या आर्स, ठीक है। या अगर ऐसे आप नहीं लिखते तो आप जस्ट एच लिखें, बस उसमें आर्स या आर दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ये 15.2 यानी आर्स जो आया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 आवर्स और 12 मिनट, ठीक है। आप ये कहेंगे कि ये इशारे 2 12 मिनट कैसे हुआ, तो देखें इशारे 2 को अगर मैं 5 से ज़रब दूं तो कितना बनेगा, 5 2 10, और ये यानी 1 बनेगा, क्योंकि एक के बाद इशारे तो एक 1 आवर बनेगा ना। अगर इसका इशारे 2 को मैं 5 दफ़ा करूं तो क्या आएगा, 1 घंटा। अब इस पे ज़रा गौर करें, मैं किस चीज को 5 दफा करूं कि 1 घंटा, 12 मिनट को 12 ज़रब 5 तो कितना आएगा, 60 मिनट। तो आ गया 1 घंटा कि नहीं आ गया, इसलिए मैं कहता हूं कि ये 12 के बराबर है, ठीक है ना। इशारिया 2 किसके बराबर है, 12। या आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। यही आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख लें, आइडिया हो जाएगा। अ कार मूव्स एट स्पीड, तो स्पीड आपको गिवन है, ठीक है, 8250 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि हाउ फार इट विल इट ट्रेवल इन 2 आवर्स। सो टाइम है कितना, टाइम है जनाब 2 आवर्स। यहां से आपको इशारा मिल रहा है कि सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, ठीक है। सो ये हो जाएगा 7200 सेकंड्स, ठीक है। अब डिस्टेंस आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या फाइंड करें, डिस्टेंस फाइंड करें, ठीक है। तो मैं डिस्टेंस को फाइंड कर देता हूं, डिस्टेंस, हाउ फार इस हाउ फार का मतलब यही है, ये हाउ फार का मतलब है कि डिस्टेंस कितना दूर, यानी डिस्टेंस, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। ये बताएगा हमें कि डिस्टेंस जो है बेसिकली वो बराबर होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बटा 1 है तो ये इस तरह क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब स्पीड कितना है, 8000 कितना, 250 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मैंने लिखा, मल्टीप्लाई बाय टाइम है, तो टाइम कितना है, 7200 सेकंड्स, 7200 सेकंड्स, ठीक है। ये एस इस एस के साथ कैंसिल, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे कैंसिल, ठीक है। बाकी 8250 को मैं ज़रब देता हूँ 7200 से, ठीक है। सो 8250 ज़रब 7200, तो ये आएगा मेरे पास, जवाब है 5940, फिर 1 2 3 4 5 0, क्या मीटर, सिर्फ मीटर रह जाएगा, एस एस तो कैंसिल हो गया, सेकंड खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आपके, अगर आप मीटर में चाहते हैं तो आपके पास ये हुआ, जवाबात में भी सेम यही, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये मैं खुद कर रहा हूं, ये किताब में जरूरत नहीं है, आपका जवाब यहां तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो डिस्टेंस इन किलोमीटर, अब मैं किलोमीटर पे आता हूं, तो आपके पास है 59,400 फिर 30, ठीक है, मीटर। अगर आप इसको किलोमीटर में तब्दील करेंगे तो 1000 पे डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 पे तकसीम करें, ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, आपके पास आ जाएगा 59400 किलोमीटर्स। किताब में देखने ये भी एक जवाब है, ठीक है, तो वो भी मैं लेके आया हूँ कि आपको पता चले कि वो किस तरह आया है। अब आता हूँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है।
तो क्वेश्चन 5, ट्रेन लीव्स एट वन स्टेशन एट 1 PM, ठीक है। 1 बजे एक रेलगाड़ी एक जगह से निकल जाती है एंड रीच द अदर स्टेशन एट 6 बजे, 6 बजे पहुंच जाती है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज इतना, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक हो गया। तो हम ये कहेंगे कि क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि डिपार्चर टाइम, ठीक है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। डिपार्चर टाइम ये कितना है, 1 PM, ठीक है। अच्छा जी, अराइवल टाइम की बात करें, ये दूसरे स्टेशन पे बात हो रही है, ठीक है ना। तो वहां पे जो अराइवल हुआ वो कितना हुआ, 6:00 PM, ठीक हो गया ना। तो अब जर्नी टाइम हम निकालेंगे यहाँ से, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। बेसिकली ये इसलिए है, जर्नी टाइम कितना हुआ, 1 बजे 6 बजे दोनों PM है, तो 5 घंटे में पहुंच गया, ठीक है, 5 आवर्स में। अब वो कह रहा है कि डिस्टेंस उसने दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस है 432, डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन छोड़ दें इसको, लेकिन 432 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, सो स्पीड अब हम फाइंड कर सकते हैं। वो कह रहे हैं मालूम करो, तो सॉल्यूशन यही है ना। मैं बस डायरेक्ट इधर से ही इसका क्या कर देता हूँ, सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो वो क्या होगा, डिस्टेंस स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड क्या चीज, टाइम। तो डिस्टेंस कितना था, 432 डिवाइड बाय टाइम कितना था, 5 घंटे, और ये 432 था किलोमीटर और घंटे था आवर्स, ठीक है। अब 432 को 5 पे डिवाइड करें, 4 2 3 तकसीमे 5, तो यह आ जाएगा 86.4 क्या चीज, घंटे, ठीक हो गया ना। बेशक ऐसे आवर्स लिखे, 86 मैं देखता हूँ 86.4 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, हाँ घंटे नहीं यार, मैं कुछ और सोच रहा था, ये किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है, स्पीड है ना, बस ठीक है। अच्छा जी, अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, आमिर कवर्ड 5 किलोमीटर बाय वॉकिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही कैन ट्रेवल इन 30 मिनट्स, ठीक है ना। तो कर देते हैं, क्वेश्चन वैसे अच्छा है, देखिए ना इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको आ जाते हैं मुख्तलिफ, ये बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन टेक्निकल है, ठीक है। तो ये SST का टेस्ट या कमीशन के टेस्ट में आ जाता है, तो फिर बंदा परेशान होता है कि ये क्या हो रहा है। आमिर कवर्ड 5 किलोमीटर बाय वॉकिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। और टाइम टेकन कितना है, 3 आवर्स, ठीक है। तो मैं इसकी पहले स्पीड मालूम करूँ ना, स्पीड तो पता चले, स्पीड, ठीक है। तो मैं कहूँगा इसकी स्पीड है कितनी है, स्पीड है डिस्टेंस, ऐसे ही होता है ना, डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या चीज, टाइम। तो ओके कोई मसला नहीं, डिस्टेंस कितना है 5 डिवाइड बाय टाइम कितना है 3, लेकिन जो जवाब में आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 3 1.67, तकरीबन एग्जैक्ट नहीं है लेकिन तकरीबन 1.67 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो कितना जाता है, 1.67 किलोमीटर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड ठीक है, इन 60 मिनट इज इक्वल टू कितना, 1.67 किलोमीटर और 1670 मीटर, यही होगा ना। चले किलोमीटर में ही बता देता हूँ, यह है 1.67 किलोमीटर, ठीक है। सो अब हम कहते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 30 मिनट्स कितना होगा, ठीक है। 60 का तो वो था ना, 30 मिनट का क्या होगा, तो हम ये कहेंगे कि 1.67 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 30 क्या चीज, मिनट्स, ठीक है। पर आवर की जगह कह देंगे कि 1.67 किलोमीटर पर क्या है 60 मिनट्स है,
तो डिवाइड बाय 60 करेंगे और इधर लिखेंगे मिनट्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 30 मिनट्स, ठीक है। मिनट मिनट आपस में कैंसिल, 30 या 60 है तो ये 30 और 2 60, ऊपर रह गया 1.67 और नीचे रह गया 2, और ये किलोमीटर जो भी डिस्टेंस होगा, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 पॉइंट अच्छा कर लेता हूँ 1.67 डिवाइड बाय 2, यह आ जाएगा 0.835 किलोमीटर, ठीक है। तो 30 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। बिल्कुल यही जवाब भी है। यहाँ पे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो वो कह रहा है कि अ टूरिस्ट क्लाइम्ड अ 45 मीटर हाई हिल इन 15 मिनट्स, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि एवरेज स्पीड या स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ टूरिस्ट। पहले यहाँ से स्पीड फाइंड करेंगे तो वो क्या होता है डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड बाय क्या टाइम। तो डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है 45 मीटर, और कितने मिनट्स है ना, तो डिवाइड बाय 15 मिनट्स, ठीक है ना। ये हो गया। तो इसकी स्पीड है 15 3 45, 3 मीटर पर मिनट, ठीक हो गया, ये इसकी स्पीड है। हाउ लॉन्ग ही विल टेक टू क्लाइंब, ये ठीक है, ये इसकी स्पीड है। सो अब आपको मैं ये चीज बता दूं कि स्पीड जो है ना वो बराबर है डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो अब आप कहते हैं टू फाइंड, ठीक है, फाइंड टाइम, वो कह रहे हैं ना हाउ लॉन्ग, ठीक है। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, सेकंड के लिए बात हो रही है। स्पीड हमें पता है, टाइम फाइंड करना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। सो टाइम आपके पास हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ठीक है। ये यानी पहले जो हमने काम किया ना स्पीड ऑफ टूरिस्ट, वो टूरिस्ट की स्पीड है, वो हमें पता चल गया कि उसकी स्पीड तो ये है, ठीक है। लेकिन यही जो स्पीड होती है ना वो बराबर है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब हमें नेक्स्ट टाइम मालूम करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि टू फाइंड द टाइम, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्लाइंब 90, तो 90 मीटर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड उसकी कितनी है, स्पीड आपको पता है कि वो उसकी है 3 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो उसका ये मतलब है कि 90 मीटर डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर मिनट, ऐसे ही है। तो ये हो जाएगा 90 मीटर मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मिनट ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाय 3 मीटर आ जाएगा। मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 30 90, ठीक है। तो 30 मिनट उसको लगने हैं, किस चीज के लिए, ताकि वो ऊपर तक यानी 90 मीटर ऊपर चढ़ जाए, ठीक है। ये आपके पास है क्वेश्चन, क्वेश्चन का जवाब 30 मीटर, बिल्कुल 30 मिनट, बिल्कुल यही है। 8 पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, बस कवर्स इतना इन 4 आवर्स, ठीक है। सो मैं ये कह दूंगा डायरेक्टली कि स्पीड ऑफ बस, ठीक है, तो ये बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये सोल्यूशन है, ठीक है, ये याद रखें, क्वेश्चन आपने खुद लिखना है। तो बेशक उससे पहले आप इससे पहले आप लिखें कि डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 312 किलोमीटर, और टाइम आप लिखें, ठीक है, टाइम आपके पास कितना है 4 आवर्स, ठीक है। अब इसकी स्पीड फाइंड करें, 312 डिवाइड बाय 4, और ये यूनिट को मत भूलें, किलोमीटर पर आवर्स, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब है 312/4, इसका मैं कर लेता हूँ 312 तकसीम 4, ये हो जाएगा 78, 78 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है, ठीक हो गया। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 8 आवर्स, सो टू फाइंड डिस्टेंस, ये लिखना जरूरी है मेरे ख्याल से, ठीक है। सो टू फाइंड डिस्टेंस वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। सो स्पीड तो हमें पता चल गया कितने 78 है। अच्छा अब ये देखें डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिस्टेंस ये बराबर हो जाएगा स्पीड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड आपके पास है 78, ठीक है। टाइम कितना है आपके पास
टाइम आपके पास है 8 आवर्स, ठीक है। 78 को 8 से ज़रब दें, ये हो जाएगा 624, ठीक है। 624 डिस्टेंस है किलोमीटर में, पहले भी किलोमीटर में था ना, ये देखें स्पीड आपके पास किस में था, किलोमीटर में, तो जॉब भी किलोमीटर में आएगा, ठीक है। 624 किलोमीटर्स, ये बिल्कुल ठीक है, जॉब भी 8 हो गया। अब मैं आता हूँ 9 पे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। ट्रक कवर्स द डिस्टेंस इन 12 आवर्स विद स्पीड, ठीक है। तो स्पीड में पहले इन्होंने बताई हुई है, वो कितनी है, 102 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम कितना है, वो है 12 आवर्स, ठीक है। अच्छा, इन हाउ मच टाइम विल इट कवर द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज टू 96, ठीक है ना। अब यह है पहली स्पीड है, पहली टाइम है। अब हम बात करते हैं न्यू स्पीड, ठीक है। सो न्यू स्पीड कितनी है, न्यू स्पीड इसकी है 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस तो आपको पता है ना, उसने क्या कहा है कि डिस्टेंस है द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है तो कितना था, डिस्टेंस था, डिस्टेंस नहीं पता, ठीक है। तो डिस्टेंस हम अभी फाइंड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। यहां से आप डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इससे पहले हमने फाइंड किया था, क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड कितना है हमारे पास 102, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 12, तो ज़रब दे दें 102 को 12 से, 102 ज़रब 12, तो ये हो जाएगा 1224, ठीक है, किलोमीटर। अब यही स्पीड है, सेम दिए गए सेम डिस्टेंस है, तो इसको लेके 1224 किलोमीटर, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इन हाउ मच टाइम, सो न्यू टाइम, ठीक है, न्यू टाइम ये ना मालूम है। अब आप क्या कहेंगे कि स्पीड, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। मैं इस तरह कह देता हूं कि न्यू स्पीड, ठीक है, न्यू टाइम, ठीक है, और डिस्टेंस तो सेम है बस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये डिस्टेंस, जो डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें न्यू टाइम चाहिए। सो न्यू टाइम, स्पीड उसकी जगह आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर 3 ज़रब 2 है तो 2 ज़रब 3 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। न्यू स्पीड इधर आ जाएगा, न्यू टाइम इधर आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या चीज, न्यू स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना था, 1224 किलोमीटर था, डिवाइड बाय 1224 में देख लूँ यही था भी, या वैसे मुझे लग रहा है 1224 बिल्कुल, और स्पीड क्या था 96, ठीक है। न्यू स्पीड कितना था 96। अब यूनिट लेके यूनिट ना लेके टाइम है तो आखिर में घंटा है, घंटे में लगा लें, ठीक है। तो क्या है 1224 तकसीम 96, ये हो जाएगा जनाब 12.75, 12.75। क्या चीज है, आर है, तो आर लिखें। ये देखिए मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आपके पास ना ये जो है वो क्या है, किलोमीटर पर आर में है। तो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं नहीं मैंने यूनिट लगाना है, तो आप ऐसे लगाएंगे किलोमीटर पर आर, ये क्या है, किलोमीटर, जस्ट किलोमीटर है तो किलोमीटर लगा दिया, नीचे वाला होगा किलोमीटर पर आर, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे समझ नहीं आती तो वो मैं अभी आपको एक और तरीके से भी बता सकता हूँ। बाकी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। किलोमीटर डिवाइड बाय किलोमीटर पर आर, ये सिचुएशन है, तो किलोमीटर इस डिवाइड का मतलब है ये, और किलोमीटर पर आर, इस किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा आर बाय किलोमीटर, उल्टा हो जाएगा ना, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, क्या चीज रह गई है, आर, ठीक है। ये आवर रह गया आपके पास, ठीक है। तो अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं कमेंट में जवाब इंशाल्लाह दूंगा, ठीक है। आपको लगा कि कहीं पे मैं गलती कर रहा हूँ मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह, मुझे अच्छा लगेगा कि कुछ सीखूंगा, तो अच्छी बात है। अच्छा, ये है 12.75 आवर्स, बिल्कुल यही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज करूंगा, तो अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आए तो काइंडली कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।